हाय एवरीवन, वेलकम टू ट्रांसलेशन ब्यूरो। तो आप लोगों की काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी केवीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के लिए। तो आज हम केवीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं। पर उससे पहले ये जो पेपर है सभी के लिए यूज़फुल है, जो बाकी जो एग्ज़ाम्स हैं जिसमें कि हिंदी, इंग्लिश और इसमें ट्रांसलेशन के भी क्वेश्चंस हैं, तो वो सभी एग्ज़ाम्स के लिए यूज़फुल है। तो आप लोग भी देख सकते हैं, ज़रूरी नहीं आपका केवीएस का हो तो ही आपके लिए यूज़फुल है ये। तो जिसमें भी हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग सब आती है तो वो इस एग्जाम पेपर को पूरा देख सकते हैं। ठीक है, तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं हम बाकी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। तो सबसे पहले तो ये है, ये जो एग्ज़ाम हुआ था आपका वो हुआ था 20 फेब को हुआ था 2023 में। और अभी दोबारा से एग्जाम होने वाला है, आई थिंक 10 या 11 को है, 11 जनवरी 2026 को। ठीक है, तो पर पहले जो पैटर्न था वो डिफरेंट था। इस बार केवीएस ने पूरा पैटर्न चेंज कर दिया है। तो ये जो पेपर आपको मिलेगा वो पिछले पैटर्न पे मिलेगा। पहले क्या पैटर्न था एक बार हम बात कर लेते हैं। पहले जो पैटर्न था, ये तो मैंने अभी का पैटर्न लिख रखा है, एक बार मैं बता देती हूँ पहले क्या पैटर्न था। पहले 40 क्वेश्चंस आते थे इंग्लिश के, तो पहले फर्स्ट 40 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे इसमें इंग्लिश के। उसके बाद में 40 क्वेश्चंस आते थे हिंदी के, 10 क्वेश्चन आते थे जीएस और करंट अफेयर्स के, 10 आते थे रीजनिंग के, 10 कंप्यूटर के, 10 मैथ्स के और 60 क्वेश्चन आते थे ट्रांसलेशन के। मतलब सेंटेंस दिया होता था, वो सेंटेंस आपको ट्रांसलेट करना, हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी। तो 60 क्वेश्चन ट्रांसलेशन के आते थे। तो टोटल आपका जो ये वाला पेपर है वो 180 क्वेश्चंस इसमें, तो 180 क्वेश्चंस का आता था। लेकिन अभी क्या पैटर्न हो गया है, तो अभी एक बार पैटर्न की बात करें तो अभी क्या 100 क्वेश्चंस आएंगे आपके। 100 में 20 क्वेश्चंस हमारे रहेंगे हिंदी और इंग्लिश के। इंग्लिश आपकी फिक्स रहेगी, हिंदी आप चूज कर सकते हैं। अगर आपकी कोई रीजनल लैंग्वेज है तो उसमें 12 मॉडर्न लैंग्वेजेस दी गई है, तो उनमें से कोई भी चूज कर सकते हैं। तो मैक्सिमम लोग हिंदी चूज करेंगे, तो इसलिए मैंने हिंदी इंग्लिश लिखा है। इंग्लिश के अलावा आप कोई लोकल लैंग्वेज अपनी चूज करना चाहते हैं, मराठी वगैरह, तो वो भी चूज कर सकते हैं। तो 20 क्वेश्चन हो गए हिंदी इंग्लिश के, 20 क्वेश्चन हो गए हमारे रीजनिंग के, 20 क्वेश्चन हो गए मैथ्स के एंड 20 क्वेश्चन हो गए कंप्यूटर और 20 क्वेश्चन हो गए हमारे जीके, जीएस, करंट अफेयर्स उसके। तो टोटल 100 क्वेश्चंस रहेंगे। और ये कितने मार्क्स का रहेगा? 300 मार्क्स का पेपर रहेगा अब जो आएगा आपका। और उसके लिए आपको कितने 100 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 2 घंटे मिलेंगे आपको। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको याद रखनी है कि इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। तो सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व नहीं करने, जो आते हैं वही सॉल्व करने हैं, क्योंकि 1/3 मार्किंग में आप उतना रिस्क नहीं ले सकते। ठीक है, और ये जो हमारा होगा ये ओएमआर पे होगा। ठीक है, तो ओएमआर आपको फिल करनी होगी, तो ओएमआर बेस्ड होगा, कंप्यूटर पे नहीं होगा ये। तो 2 घंटे मिलेंगे आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है, और ये क्वालिफाइंग है। इसके बाद में मेंस होगा, इंटरव्यू होगा। तो मेंस और इंटरव्यू के बेसिस पे मेरिट बनेगी, पर इसमें भी आपको क्वालिफाई तो करना पड़ेगा ना। तो मेन टायर 2 होगा मेंस, उसके बाद में इंटरव्यू होगा। मेंस जो होगा वो हमारा 2.5 घंटे का होगा। तो उसके लिए भी जो ट्रांसलेशन के क्वेश्चंस आएंगे उसमें, तो वो इसमें मिल जाएंगे आपको। तो ये मेंस के लिए भी आपके लिए यूजफुल है। ठीक है, और कितने लोग क्वालिफाई करेंगे टायर 1? 10 टाइम्स ऑफ द वैकेंसी, जितनी भी वैकेंसी है उसके 10 गुना लोगों जो हैं वो टायर 1 क्वालिफाई करेंगे। तो ये मैंने सारी चीजें आपको बता दी है। अब चलिए हम शुरू कर लेते हैं कि ये वाला पेपर में क्या क्या चीजें आई थी। तो पहले इंग्लिश के होंगे हमारे पास 40 क्वेश्चंस, तो उनको देख सकते। तो पहला है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करते टाइम ये आपको एसएससी में भी हेल्प करेगा। तो जो एसएससी की तैयारी करें 2026 की, तो वो भी लोग देखें तो हेल्पफुल रहेगा उनके लिए। तो पहला पैसेज है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का। तो पहले पूरा पैसेज आप एक बार जरूर पढ़े। स्किल टेस्ट में भी यही, ट्रांसलेशन के टाइम पे भी यही बोला जाता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी सबसे इंपॉर्टेंट है। पहले एक बार पैसेज को गो थ्रू। तो ये जो पूरा पैसेज है वो ओबेसिटी के ऊपर है, कि ओबेसिटी इज कंसिडर्ड एज एन एपिडेमिक अक्रॉस द ग्लोब। इन इंडिया some people tend to be overweight because of their high calorie diet and lack of physical activities. In USA obesity is more prevalent in यूएसए में। कहाँ ज्यादा ओबेसिटी पाई जाती है? जो लोअर पुअर लोग हैं, लोअर इकोनॉमिक ग्रुप है, वहां पे पाई जाती है। दो ओबेसिटी कॉमनली मीन्स very overweight, it is defined as excessive amount of body weight that includes muscles, fat, bone and water. तो ये दिया गया है। उसके बाद में दिया गया है
ओबेसिटी टेंड्स टू रन इन फैमिलीज सजेस्टिंग ए जेनेटिक कॉज। तो काफी लोगों को जो ओबेसिटी वो जेनेटिकली भी होती है कि उनके फादर वो ओबीज थे और बच्चे भी फिर ओबीज होते हैं, तो वो भी होता है जेनेटिकली भी। ऑल्दो यू कैन नॉट चेंज योर जेनेटिक मेकअप, बट आप अपनी लाइफस्टाइल तो चेंज कर सकते हैं, ईटिंग हैबिट चेंज कर सकते हैं, लेवल ऑफ एक्टिविटीज चेंज कर सकते हैं, तो न्यूट्रिशनल मील्स ले सकते हैं जो कि लो इन फैट हो। तो देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ बिंज ईटिंग। बिंज ईटिंग की हमें प्रॉब्लम दिखाई देती है विच में हैव सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन एंड लो सेल्फ स्टीम। तो जिन लोगों में डिप्रेशन होता है या लो सेल्फ स्टीम होती है तो वो क्या करते हैं, बिंज ईटिंग करते हैं, बहुत ज्यादा खा लेते हैं जितनी रिक्वायरमेंट भी नहीं होती। तो ओबेसिटी इज मोर देन अ कॉस्मेटिक प्रॉब्लम। ये क्या है, एक हेल्थ हजार्ड है। बहुत सारी मेडिकल प्रॉब्लम्स है जैसे डायबिटीज, हाई बीपी, हार्ट डिसीज, स्ट्रोक, ये सब भी इससे लिंक है कि अगर ओबेसिटी होगी तो इन सब होने के भी चांसेस है आपको। गॉल ब्लैडर में स्टोन हो जाता है, जॉइंट प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो ये सारी चीजें भी हो जाती हैं अगर आप ओबेसिटी है। देयर आर मेनी वेज ऑफ लूजिंग वेट। बहुत सारे तरीके वेट लूज करने के, बट एक्सरसाइज सबसे बेहतर तरीका है क्योंकि इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। क्रैश डाइटिंग करोगे या फिर स्लिमिंग कैप्सूल लोगे, हीट ट्रीटमेंट करोगे, ये सब की क्या है, साइड इफेक्ट होंगे, पर इसका कोई भी एक्सरसाइज का साइड इफेक्ट नहीं है। तो अब क्वेश्चंस को आंसर करने पे आए तो ओबेसिटी टेंड्स टू रन इन फैमिलीज, इसका क्या मतलब है, ओबेसिटी जो है फैमिलियों में चलती रहती है। तो मतलब क्या है, वो एक हेरिडेटरी डिसीज है, जेनेटिक है वो, हेरिडेटरी जेनेटिक। तो ये क्या हो गया, थर्ड हो, इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉज्ड बाय ओबेसिटी। तो ओबेसिटी से क्या नहीं होता, तो ब्रेन का तो कोई लेना देना नहीं है उससे। डायबिटीज हो सकती है, जॉइंट प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम, तो ए इज द आंसर। तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ें, नॉट कॉज्ड लिखा है तो नॉट पे विशेषकर ध्यान दें आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, if a person is feeling dash it means he is facing the problem of binge eating। तो पर्सन कैसा फील करता है जब वो बिंज ईटिंग करेगा, एक्साइटेड में तो नहीं करेगा बिंज ईटिंग, एंथुसियास्टिकली भी नहीं करेगा, इमोशनली भी नहीं करेगा, डेस्परेटेड जब वो फील करता है खुद के बारे में बुरा और मायूस। मायूस मेनली इसका हिंदी शब्द है कि जब वो मायूस फील करता है, लो फील करता है, तब वो क्या करता है, बिंज ईटिंग करता है। नेक्स्ट है हमारा, इन यूएसए ओवरवेट पीपल आर जनरली, ओवरवेट पीपल कौन थे हमारे, यहाँ पे लिख रहा था ना, लो इनकम, यहाँ पे लोअर इनकम ग्रुप्स, तो मतलब पुअर पीपल, यहाँ पे पुअर ही आंसर है। तो सारे के सारे ऑप्शंस आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में उसी में ही मिल जाते हैं पैसेज में, तो कहीं आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है। द वर्ड एपिडेमिक इन पैरा 1, एपिडेमिक का क्या मतलब है, जो बहुत ही ज्यादा वाइड स्प्रेड फैलता हो तो उसको क्या बोलते हैं, एपिडेमिक। तो 2 हो जाएगा इसका। तो ये पांच पांच नहीं, अभी और भी है। इन पैरा 2 द वर्ड मील्स कैन बी सब्स्टिट्यूट। तो मील्स की जगह और क्या ये हम यूज कर सकते हैं, तो डाइट्स यूज कर सकते हैं हम। तो मतलब कॉम्प्रिहेंशन के तो काफी इजी क्वेश्चंस हैं। ओबेसिटी इन पैरा 1 इज यूज एज एन, तो इसमें पार्ट ऑफ स्पीच आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। इंग्लिश ग्रामर में पार्ट ऑफ स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो बहुत अच्छे से आना चाहिए आपको, कि पार्ट ऑफ स्पीच में ये वर्ब है, ये नाउन है, या फिर क्या चीज है ये, ठीक है। तो ओबेसिटी इन पैरा 1 क्या है, फोर्थ अगर हम बात करें पैरा 1 में ओबेसिटी, यहाँ पे क्या है, स्टार्टिंग ओबेसिटी से हो रहा है, तो नाउन से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे क्या है, ये नाउन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम आए, कॉस्मेटिक इन पैरा 3 मीन्स द सेम। कॉस्मेटिक का क्या मतलब, सिनोनिम बताना है हमें कॉस्मेटिक। तो कॉस्मेटिक क्या चीज होती है, जो सुपरफिशियल होती है, जैसे मेकअप भी हम करते हैं वो क्या सुपरफिशियल है, इट्स नॉट नेचुरल। तो क्या हो जाएगा कॉस्मेटिक का सिनोनिम, सुपरफिशियल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए तो हमारे ये 8 क्वेश्चन एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से हुए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब एरर बताना है हमें इसमें। माई सिस्टर हैज रेड पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ दिस बुक। तो पेजेस आफ्टर पेजेस नहीं होता, पेज आफ्टर पेज होता है, तो दोनों में एस नहीं लगेगा। तो यहाँ पे क्या है, इसमें एरर है थर्ड में। नीदर शी नॉर आई आर गोइंग टू अटेंड द मीटिंग। तो यहाँ पे नीदर शी नॉर आई, तो यहाँ पे आई के अकॉर्डिंग लगेगा, वर्ब जो लगेगी ना वो आई के अकॉर्डिंग लगेगी वर्ब। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई क्या सिंगुलर है तो इज गोइंग आ जाएगा। यहाँ पे ये दोनों एक कंबाइन करके नहीं लगेंगे, जो पास वाला रहता है आई है जैसे पास वाला, तो उसके पास में जो है उसके अकॉर्डिंग लगेगी। तो नीदर शी नॉर आई इज गोइंग टू अटेंड द मीटिंग, तो ये हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, सिनोनिम बताना है हमें रेकलेस का। तो रेकलेस मतलब रैश ड्राइविंग करना, इस तरीके से रेकलेस, तो रैश हो जाएगा इसका।
उसके बाद में हमें फिर से क्या बताना है, सिनोनिम बताना है। लॉन्च का क्या होता है, कोई भी चीज लॉन्च करते हैं तो शुरुआत करते हैं किसी चीज की, इनिशिएट करते हैं हम, ठीक है। उसके बाद में हमें ऑपोजिट बताना है, तो ये ऑपोजिट पे विशेषकर ध्यान दें कि ऑपोजिट पूछा है या सिनोनिम पूछा है। तो लिथार्जिक, लिथार्जिक का मतलब सुस्त रहना, और अलर्ट का मतलब एकदम अलर्ट रहना, चौकन्ना रहना। तो अपोजिट क्या हो जाएगा, अलर्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है हमारे एडेप्टेबल। एडेप्टेबल इसका अपोजिट बताना है हमें, जो अडेप्ट कर ले किसी भी सिचुएशन को और जो बहुत ज्यादा रिजिड हो। तो इसका अपोजिट क्या हो, रिजिड हो जाए, जो अडेप्ट करने को तैयार ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद में हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। वन हु कंपाइल्स अ डिक्शनरी, उसको क्या बोलते हैं, लेक्सिकोग्राफर। तो ये भी इजी है। उसके बाद में अ रिटन स्टेटमेंट अबाउट समवन्स कैरेक्टर यूजुअली प्रोवाइडेड बाय एन एम्प्लॉयर, तो उसको क्या बोलते हैं, टेस्टिमोनियल बोलते हैं उसको, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे ईडीएम आ गया, अ वाइट एलिफेंट। तो काफी बार पूछा गया है ये कि जो चीज कॉस्टली हो बट यूजलेस हो हमारे लिए, ठीक है। एन ऑलिव ब्रांच, ये भी पूछा गया, एन ऑफर ऑफ पीस। तो ये सारे ईडीएम्स को आप अच्छे से कर लें। ईडीएम्स कहाँ पे मिल जाएंगे आपको, ब्लैक बुक में मिल जाएंगे, तो आराम से वहां से पढ़ सकते हैं। तो वही सब मोस्ट रिपीटेड वाले ही आते हैं। अब इसमें स्पेलिंग बतानी है, किसकी स्पेलिंग सही। तो मिस्टीरियस की स्पेलिंग कौन से में सही है, तो फर्स्ट ऑप्शन में मिस्टीरियस की स्पेलिंग ठीक है। नेक्स्ट है हमारी फिर से एक्सीलेंस की स्पेलिंग क्या होती है। तो एक्सीलेंस में सी आता है, ना कि एस आता है, तो ये सेकंड में एक्सीलेंस की स्पेलिंग ठीक है। नेक्स्ट है हाइजीन की स्पेलिंग कौन सी ठीक है। तो हाइजीन में फोर्थ ठीक लिखा है हाइजीन। तो स्पेलिंग आपको अच्छे से आनी चाहिए। अब फिर से पार्ट ऑफ स्पीच के काफी क्वेश्चंस हैं इसमें। द मैनेजर पुट फॉरवर्ड अ नंबर ऑफ क्राइटेरिया फॉर द पोस्ट। अब यहाँ पे क्राइटेरिया क्या है, तो क्राइटेरिया एक नाउन है और क्राइटेरियन क्या हो जाता है। तो क्राइटेरिया क्या क्या होता है, प्लूरल, क्राइटेरियन। तो क्राइटेरिया यहाँ पे क्या है, एक नाउन है। नेक्स्ट है द ब्यूटीफुल सराउंडिंग ऑफ द प्लेस एनचेंटेड मी। तो यहाँ पे सराउंडिंग्स क्या है, तो सराउंडिंग्स भी क्या है, यहाँ पे नाउन है। आई गॉट एन इनवाइट डैश हर बर्थडे पार्टी। तो यहाँ पे प्रपोजिशन बनना है, तो इनवाइट के साथ हमेशा क्या लगता है, इनवाइटेड टू। तो आई गॉट एन इनवाइट टू हर बर्थडे पार्टी। तो ये फिक्स्ड प्रपोजिशन में आता है कि कुछ फिक्स्ड रहती है, इनवाइट के साथ में टू लगता है। तो इस तरीके से फिक्स्ड प्रपोजिशन को आप अच्छे से पढ़ ले। ईच गर्ल वॉज गिवन अ बुक टू रिव्यू। तो इसमें ईच गर्ल क्या, हर एक गर्ल की बात हो रही है, तो ईच क्या है, प्रोनाउन है ये हमारा। तो पार्ट ऑफ स्पीच को अच्छे से आपको पता होनी चाहिए। फिर से प्रपोजिशन, ही इज जेलस ऑफ हिज बेस्ट फ्रेंड। तो जेलस के साथ में क्या लगेगा, ऑफ हिज बेस्ट फ्रेंड। नेक्स्ट है द ऑफिसर्स इक्वेटेड देमसेल्व्स वेल ड्यूरिंग द क्राइसिस। तो देमसेल्व्स क्या है, यहाँ पे प्रोनाउन है हमारा, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कौन नाउन होता है, कौन प्रोनाउन होता है। प्रपोजिशन के काफी क्वेश्चंस पूछे गए, तो अच्छे से कर ले प्रपो वाला चैप्टर। द बॉयज लाफ्ड। तो लाफ्ड के साथ क्या लगता है, फिक्स्ड प्रपो है, एट लगता है, लाफ्ड एट हिज पुअर सेंस ऑफ ड्रेसिंग। नथिंग कुड बी फार्दर फ्रॉम द ट्रूथ। तो यहाँ पे फार्दर क्या है, यहाँ पे फार्दर क्या है, एडवर्ब है। The post office is next to the vegetable market. तो post office is next to the vegetable, तो यहाँ पे next क्या है, preposition है। Cape Columbia is the northernmost point of Canada. तो northernmost point of Canada, northernmost क्या है, यहाँ पे adjective की बात हो रही है, यहाँ पे adjective है यहाँ पे। मिस्टर जॉन गोज टू चर्च एवरी संडे, हर संडे जाता है वो, एवरी क्या है यहाँ पे, एडवर्ब है ये। Mohan's father dash 100 rupees to Mohan for his pocket expenses every week now. तो मोहन फादर, तो क्या आएगा यहाँ पे, गिव या फिर गिव्स, हैज गिवन। तो यहाँ पे एवरी वीक लिख रहा है ना, तो गिव्स आएगा। मोहन्स फादर गिव्स, उसको क्या देता है, पॉकेट एक्सपेंस के लिए हर वीक देता है ना, तो गिव्स। द विंड डैश द कैंडल्स केप्ट एट द विंडो। तो विंड ने क्या करा, लहर ने एकदम से हवा आई और उसने कैंडल्स को बुझा दिया, ब्लू आउट कर दिया। नेक्स्ट है हार्डली हैड आई रीच द स्टेशन व्हेन द ट्रेन लेफ्ट। तो ये हार्डली वाला स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए कि क्या आएगा, हार्डली हैड आई रीच द स्टेशन, मैं पहुंचा ही था स्टेशन की ट्रेन ने, मतलब ट्रेन चली गई, ट्रेन निकल गई। फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, प्रॉमिस टू पे फॉर एनी डैमेज और लॉस। तो उसको क्या बोलते हैं, इंडेमनिटी।
वर्क हार्ड लेस्ट यू डैश फेल इन द एग्जामिनेशन। तो ये भी हमारा क्या, लेस्ट के साथ में क्या लगता है, शुड लगता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल इन द एग्जामिनेशन। तो लेस्ट का मतलब क्या, अन्यथा, वर्क हार्ड करो, अन्यथा तुम एग्जाम में क्या हो जाओगे, फेल हो जाओगे। आई हैव अ डैश, मेरे खुद से निकल रहा है वह डैश, तो ए ही आएगा इसमें। आई हैव अ गुड नॉलेज ऑफ संस्कृत, तो ए आएगा इसमें। आर्टिकल्स आपको पता होने चाहिए। द मीटिंग वॉज प्रेसाइडेड ओवर बाई, तो बाई द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, तो द आएगा यहाँ पे, स्पेसिफिक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लिखा हुआ है ना। ही वेंट देयर, आर के आगे क्या लगता है, एन आर अगो, ए एन लगता है, तो ये आपको आर्टिकल्स की क्वेश्चंस है। तो 40 क्वेश्चंस हमारे इंग्लिश के हो गए। अब आ जाते हैं हम हिंदी के क्वेश्चंस पर। तो हिंदी के क्वेश्चन में बहुत छोटा सा गद्यांश दिया हुआ है। मनुष्यता का इतिहास अलग अलग तरह की पुस्तकों का इतिहास रहा है। मुद्रित किताबों का इतिहास काफी लंबा नहीं है। जब वेदों की रचना हुई तो न मुद्रण का आविष्कार हुआ था न प्रकाशन का। एक वाचिक परंपरा थी जिसमें वेद रचे गए और सुरक्षित रहे। फिर जब भोजपत्रों पर किताबें आने लगी तो उनकी कुल प्रतियों की संख्या कम ही होती थी। मुद्रण के आविष्कार और विस्तार ने किताबों को बहुत लोकप्रियता दी। ठीक है, तो गद्यांश के आधार पर कौन सा जो कथन है वो उचित है। तो पुस्तकों का अपना कोई इतिहास नहीं है, तो ऐसा तो बात नहीं, इतिहास रहा है बोल रहा है वो हमें। तो पुस्तक प्रारंभ से ही लिखा गया नहीं, तो मुद्रित पुस्तकों का लंबा इतिहास नहीं है। तो वो क्या बोल रहे हैं, अलग अलग तरह की पुस्तकों का इतिहास रहा है, पर ये बोल रहे हैं काफी लंबा नहीं है। तो हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, गद्यांश के अनुसार पुस्तकों को लोकप्रियता मिलने का कारण क्या रहा। तो लोकप्रियता कैसे मिली उसको, तो लोकप्रियता मिली मुद्रण के आविष्कार के बाद में। यहाँ पे लिख रहा है ना, मुद्रण के आविष्कार और विस्तार ने किताबों को बहुत लोकप्रियता दी। तो सारे के सारे आपके क्वेश्चंस के आंसर उसी में ही मिल जाएंगे। गद्यांश के अनुसार वेद डैश परंपरा का हिस्सा थे। तो वेद कौन सी परंपरा के हिस्सा थे, तो वेद हमारे किसकी परंपरा का हिस्सा है, एक वाचिक परंपरा थी, यहाँ पे लिख रहा है ना वाचिक, जिसमें वेद रचे गए थे। तो यहीं से मिल गया हमको आंसर। उसके बाद में भोजपत्रों पर लिखी गई पुस्तकों की संख्या कम होने का संभावित कारण क्या है। तो भोजपत्रों पर क्यों कम लिखी गई, तो उसका क्या कारण है, पुस्तकों को हाथ से लिखना, तो इसलिए उन पर कम लिखी गई क्योंकि पुस्तकों को हाथ से लिख रहे थे। पुस्तकों के इतिहास का कौन सा क्रम सही है, तो पहले क्या क्या चीजें हुई, पहले क्या हुई, वाचिक परंपरा आई हमारी यहाँ पे, एक वाचिक परंपरा, उसके बाद भोजपत्रों पर लिखना हुआ, भोजपत्रों पर, उसके बाद मुद्रण का, तो ये तीनों का क्रम है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे गद्यांश के अनुसार वाचिक परंपरा में वेद रचे गए। इसमें वाचिक से क्या आशय है, वाचिक का क्या मतलब है, वेदों को सुनना और याद करना। वाचिक का मतलब है वेदों को सुनना और याद करना। नेक्स्ट है वाचिक शब्द में प्रत्यय क्या है, तो वाचिक शब्द में इक प्रत्यय है, और इक में भी देखना है हमें छोटा ई की मात्रा या बड़ी ई की, तो छोटा वाला यहाँ पे है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मुद्रित किताबों का इतिहास काफी लंबा नहीं है, तो इसमें विशेषण कौन सा है, तो विशेषण क्या है, मुद्रित। इसमें एक डाउट है क्या, मुद्रित किताबों का, अच्छा किताबों की विशेषता बता रहा कि मुद्रित किताबें, तो मुद्रित हुआ ना, किताबें क्या हुआ, विशेष्य हुआ। अभीष्ट की संधि है, अगर कोई क्वेश्चन गलत मैं बता देती हूँ तो आप मुझे कमेंट में करेक्ट भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं मैंने अपने अकॉर्डिंग लगाए हैं जो मुझे ठीक लग रहा था, तो आप अगर कुछ गलत लगता है आपको तो वो भी आप बता सकते हैं। अभीष्ट की संधि क्या है, तो अभीष्ट को अगर हम कंबाइन करेंगे तो क्या होगा, जो छोटी की मात्रा रहती है वो बड़ी में कन्वर्ट हो जाती है, तो तो भय पे क्या आएगी, बड़ी की मात्रा आएगी। नयन का संधि विच्छेद क्या होगा, तो नयन का हमें पता होना चाहिए, अगर हमने संधि पढ़ी है तो हमको पता होना चाहिए ये कौन सी संधि है, तो ने प्लस अयन, अयाधि संधि है जहां तक मुझे लगता है, मुझे याद आ रहा है अयाधि संधि हमने पढ़ी थी, तो उसमें नयन अयाधि संधि है, ने प्लस अन हो गया इसका। ठीक है, देश की उन्नति में सबकी उन्नति है, रेखांकित पद के स्थान पर क्या प्रयुक्त हो, तो उन्नति के जगह क्या हम प्रयोग करते हैं, तो देश की अभ्युदय प्रयोग, उन्नति का तो अवनति तो अपोजिट ही हो जाएगा, अपकर्ष भी नेगेटिव टर्म हो जाएगी, स्वतंत्रता अभ्युदय तो क्या थर्ड, तो एलिमिनेशन मेथड से अगर जाएंगे ना तो उससे भी आप आंसर पे पहुंच सकते हैं, जरूरी नहीं आपको सबका ही आंसर आना चाहिए। निम्न में समूह से भिन्न
शब्द कौन सा है? तो विभावरी, यामिनी, निशा, ये तीनों के तीनों किसके हैं? रात्रि के पर्यायवाची है, जबकि कामिनी इनमें से क्या है? डिफरेंट है। किस शब्द में प्रय उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो प्रय किसमें उपसर्ग नहीं है? प्रक्रिया, प्रदर्शनी, प्रतिरोध, प्राध्यापक। तो प्राध्यापक प्र प्लस अध्यापक, प्रदर्शनी प्र प्लस अर्दर्शनी, प्रक्रिया में प्र प्लस क्रिया, लेकिन प्रतिरोध में क्या है? प्रति प्लस रोध, तो प्रति है इसमें, प्रय नहीं है। परीक्षा में उपसर्ग व मूल शब्द क्या है? परीक्षा का क्या होगा? र पर क्या है ऊपर? बड़ी की मात्रा, तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे, इसका विभाजन करेंगे, तो र पे क्या है? छोटी की मात्रा आ जाएगी। तो परीक्षा परी प्लस इक्षा, ई पे बड़ी की मात्रा, तो थर्ड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा इसमें। स्वच्छ का संधि विच्छेद का क्या होगा? तो स्वच्छ का होता है सु प्लस अच्छ। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। स्व जितना भी रहता है ना, आधा से और वह, तो वो सु में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। समूह समूह में भिन्न शब्द कौन सा है? तो भिन्न कौन सा? पेड़, शेर, मनुष्य, पहाड़। तो ये सारे के सारे क्या है? सांस लिविंग है ये। पहाड़ क्या है? नॉन लिविंग है। किस शब्द में ए उपसर्ग नहीं लगा है? तो ए किसमें नहीं? असीमित, असीमित में है ए प्लस सीमित, अभाव में है, असम्मान में है, अत्यधिक में नहीं है, अत्य प्लस अधिक। ठीक है। निम्न में किस शब्द में ता प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है? तो किसमें लगता? मानवता बोलते हैं ना, जंगलता तो नहीं बोलते, गरीबता तो नहीं बोलते, मानवता। तो मानव में हम ता प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। निम्न में से किस शब्द में आवट प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? तो सजावट, गर्माहट, थकावट, बनावट। तो बनावट में बन प्लस आवट, थक प्लस आवट। तो गर्माहट में क्या है? आहट प्रयोग, आवट नहीं। तो आवट और आहट में अंतर है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। 60 का है, राजकुमार में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है। तो राजकुमार कौन होता है? राजा का कुमार। जो राजा का कुमार है, तो राजा का कुमार, तो क्या हो गया हमारा? तत्पुरुष समास हो गया। मेरे घर के सामने 4 वृक्ष लगे हैं, तो 4 क्या है? इसमें विशेषण की बात हो रही है हमारी, संख्या दी है हमें कितने हैं। कवि शब्द का स्त्रीलिंग शब्द तो कवयत्री। तो कवयत्री काफी बार स्पेलिंग में भी आता है, तो आपको पता होनी चाहिए कि इसकी शुद्ध वर्तनी क्या है। क व य पे छोटी की मात्रा और त्र पे बड़ी की मात्रा होती है। आदर संख्या से विशेषण शब्द बनेगा। तो आदर से क्या बनता है? विशेषण। आदरणीय बोलते हैं हम। कोई बाहर खड़ा है, तो कोई क्या है हमारा? सर्वनाम है कि कोई बाहर खड़ा है। फिर मुहावरे आ गए हमारे। दांत खट्टे करना मतलब बुरी तरह हरा देना किसी को। बहुत शोर मचाना, बहुत शोर मचा रखा मतलब आसमान सर पे उठाना, मतलब बहुत शोर मचाना। सुनीता ने समाचार पत्र के माध्यम से जानकारी प्राप्त की। तो वो बोल रहे हैं कारक कौन सा है इसमें? माध्यम से। कर्ता ने कर्म को करण से, तो करण कारक है हमारा। हाथी का स्त्रीलिंग क्या होगा? हथनी होता है, और हथनी लिखा कैसे जाता है वो भी आपको पता होना चाहिए। पारितोषिक विशेषण से संज्ञा शब्द बनेगा। तो संज्ञा क्या? अब ये विशेषण ऑलरेडी दे रखा है, तो हमें संज्ञा बताना। तो परितोष से बनेगा पारितोषिक। ठीक है। सुमिता ने धीरे से बच्चे को जगाया। तो क्रिया विशेषण हमें बताना कौन सा वाला? धीरे से जगाया, मतलब धीरे से जगाया तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। कैसे जगाया? कैसे का जब हमें जवाब मिलता है तो वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण हमें आता है। कब, कब की जब हमें बात होती है तो वो किस में आता है? कहाँ की बात होती है तो स्थान में। कब कालवाचक में, कितना तो परिमाणवाचक में। तो ये आपको पता होने चाहिए। शिमला अत्यंत आकर्षक शहर है, तो इसमें विशेषण क्या? आकर्षक। देश हित में, देश हित में कौन सा समास है? तो देश का हित। तो का, की, के, ये किसमें? तत्पुरुष समास में यूज होते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द अनेकार्थी है? तो अनेकार्थी कौन सा शब्द है? दास, हर्ष, सुमन, बाल। तो बाल क्या है? एक अनेकार्थी शब्द है। अलग अलग तरीके मीनिंग हो सकते हैं, अनेक अर्थ हो सकते हैं बाल के। चंद्रमा की 16 कलाएं होती हैं, तो चंद्रमा के स्थान पर कौन सा यूज कर सकते हैं? तो निशाकर। निशाकर पर्यायवाची है किसका? चंद्रमा का। निशा मतलब रात्रि में जो चमकता हो, तो वो क्या है? चंद्रमा है हमारा। कौन सा भिन्न शब्द समूह है? तो कौन सा डिफरेंट है? तो तीव्र का मंद, यहाँ अपोजिट दे रखे हैं। संयोग का वियोग, अपना का पराया, तो अपोजिट दे रखे। बाकी फर्स्ट 3 में क्या है? अपोजिट है वो, और ये क्या है? सिमिलर है। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा क्या हो गया? डिफरेंट हो गया। जो सहन न किया जा सके उसको बोलते हैं असहनीय।
हमें अहिंसा और सत्य का मार्ग ही अपनाना चाहिए। तो हमें सत्य और अहिंसा और सत्य का मार्ग ही अपनाना चाहिए। वो कौन सा सर्वनाम है? हमें का क्या मतलब है? पुरुषवाचक सर्वनाम की बात कर रहे हैं हम। समूह में भिन्न शब्द बताइए। तो भिन्न शब्द कौन सा? दंड, न्यायालय, वैध, ये सारे के सारे जुडिशियरी से रिलेटेड है। लेकिन फिर उर्वरता हमारी एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, फर्टिलिटी, उर्वरता की बात हम कर रहे हैं, तो वो डिफरेंट हो गया। ठीक है। कौन सा शब्द कंप्यूटर के क्षेत्र से जुड़ा नहीं हुआ है? तो आंकड़ा, हम डेटा के जब हम बात, यंत्र सामग्री, कुंजी पटल, ये सब जुड़े हुए हैं। लेकिन तंत्रिका क्या है? ये बायोलॉजी से हमारा रिलेटेड है, तो ये नहीं जुड़ा हुआ। तो फोर्थ हमारा हो गया। समूह से भिन्न शब्द कौन सा? तंत्रिका, अनुवांशिकी, संवेदन हरण, गुरुत्वाकर्षण। तो गुरुत्वाकर्षण तो फिजिक्स का हो गया, तो अलग ही हो गया ये। ठीक है। अब आ जाते हैं हम, तो ये हमारे 40 क्वेश्चंस हो गए हिंदी के, 40 इंग्लिश के थे, 40 हिंदी के। अब आ जाते हैं हमारे जीएस और करंट के क्वेश्चंस। तो जीएस और करंट का अब तो कोई रेलेवेंस नहीं है, जो पर एक टाइप आप आइडिया ले सकते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जैसे अवार्ड से रिलेटेड पूछा गया कि कौन से ऑथर को साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार मिला, और सभी लैंग्वेज का आपको पता होना चाहिए, बोडो लैंग्वेज में, तो ये बहुत सारी लैंग्वेज में मिलता है, आई थिंक सारी लैंग्वेज में मिलता है, 22-30 लैंग्वेज, तो वो आपको पता होना चाहिए। मेन 4-5 लैंग्वेज के आपको पता होने चाहिए कि किस किस को मिला है। ठीक है। फाइन, जैसे स्पोर्ट्स से पूछते हैं, करंट अफेयर्स क्या है? स्पोर्ट अवार्ड्स, स्पोर्ट्स, ये सबसे करंट अफेयर्स पे थोड़ा ज्यादा जोर रहता है, तो वो आपको पढ़ लेने एक बार पिछले 6 महीने के, पिछले 6 महीने की पूछते, इतने पुराने नहीं पूछते। तो ये पूछा था फीफा वर्ल्ड कप का, पूछा था कि कौन से स्टेडियम में खेला गया था। उसके बाद में पूछा था, डेज पूछ लेते हैं, इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन कब ऑब्जर्व करा गया? तो 25 नवंबर 2022 को। तो 25 नवंबर आपको याद रखना, 25 नवंबर को ये मनाया जाता है। ठीक है। तो डेज एक बार पढ़ लें, जो इम्पोर्टेंट डेज आपको, बायोडाइवर्सिटी डे कब होता है, और वाटर डे कब होता है, अर्थ डे कब होता है, एनवायरमेंट डे कब होता है, तो बेसिक्स आपको पता होनी चाहिए कब कब डेज आते हैं। इनमें से कौन सा प्रोग्राम नॉट बीइंग इम्प्लीमेंटेड एट पेन इंडिया लेवल अंडर दिशा स्कीम? तो दिशा स्कीम के अंदर कौन सा है नहीं इम्प्लीमेंट करा? तो टेली लॉ करा गया है, न्याय बंधु, लीगल लिटरेसी, न्याय आपके द्वारा, तो ये प्रोग्राम इसके अंदर नहीं है। तो अगर आपको आता है तो करिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, क्योंकि 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। फिर ये जीएस का क्वेश्चन आ गया, जिसमें क्या पॉलिटी का क्वेश्चन है ये, कि अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस इन इंडिया, कैसे अपॉइंटमेंट होती है जजेस की इंडिया में, उसके बारे में हमें बताना है। तो जजेस ऑफ द हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो जजेस हैं हाई कोर्ट के, वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, बिल्कुल सही बात है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस को गवर्नर अपॉइंट करता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो दोनों क्या है? करेक्ट है। तो बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। फिर ये हमारा उसका ज्योग्राफी का क्वेश्चन आ गया, मल्चिंग, रॉक डैम एंड शेल्टर बेल्ट, ये किसके टाइप है? तो इनके मल्चिंग हम क्यों करते हैं? सॉइल कंजर्वेशन मेथड है ये, तो सॉइल को कंजर्व करने के लिए। तो सेकंड हो गया इसका आंसर। एनसीईआरटी से ही है ये, मेन जीएस का। लूसेंट से भी आप कर सकते हैं, लूसेंट से जीके सही है, उसमें ज्यादा पढ़ना भी नहीं है और सब होते हैं। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, जब लेबर कोड्स आए थे तो उसमें कौन कौन सा कोड नहीं है, तो ये आपको 4 लेबर कोड थे, तो कौन सा नहीं है इनमें से वो बताना था। तो करंट अफेयर 6 महीने के आप लोग पढ़ लें। हिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया भाई, कि इनमें से कौन सा फाउंडिंग फिगर नहीं है नैम का, नॉन अलाइंड मूवमेंट का, तो कौन नहीं है उसमें? तो इजिप्ट वाले थे हमारे, जवाहरलाल नेहरू थे उसमें, इंडोनेशिया के थे, तो ये हमारे फोर्थ वाला ऑप्शन ये नहीं थे, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। नासिर कौन कहाँ के थे? इजिप्ट के थे। सुकर्नो इंडोनेशिया के थे, तो ये आपको पता होना चाहिए कि थोड़ा सा अगर हिस्ट्री का नॉलेज होगी तो कर लेंगे आप लोग। फिर है स्टेटमेंट हमारा, ये कब दिया था, कौन से इवेंट में द स्टेटमेंट कब बोला था नेहरू जी ने? ये किस इवेंट को डिस्क्राइब करने के लिए? द लाइट हैज गॉन आउट ऑफ अवर लाइव्स एंड देयर इज डार्कनेस एवरीवेयर, कि हमारे जीवन से लाइट चली गई और सब जगह क्या अंधेरा ही अंधेरा है। तो कब बोला था ये? जब जो महात्मा गांधी है उनका असैसिनेशन हुआ था 1948 में, तो नेहरू जी ने ऐसा स्टेटमेंट दिया था। ठीक है। फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006, कौन से राइट है? रिकॉग्नाइज द राइट्स ऑफ विश टू कम्युनिटीज इन इंडिया, तो कौन सी? तो शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स के राइट को वो करता है, प्रोटेक्ट करता है ये फॉरेस्ट राइट एक्ट 2026। तो ये हमारे हो गए 10 क्वेश्चन, हमारे जीएस और करंट के थे। अब आ जाते हैं हमारे उसके ऊपर। अब आएंगे रीजनिंग के क्वेश्चन, आएंगे 10 क्वेश्चन। तो रीजनिंग के क्वेश्चन आपको करने हैं 10 क्वेश्चन। तो रीजनिंग के क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगर हमें ये दे रखा है, सीरीज दे रखी है MRNUGAGTE,
तो इसको अगर हम लगाएंगे, क्या पूछा है हमसे, क्वेश्चन एक बार पढ़ना जरूरी है कि अगर हम किस तरीके से लेटर को अरेंज करें ताकि ये मीनिंगफुल वर्ड दे। तो मीनिंगफुल वर्ड अगर हम देखें तो मीनिंगफुल वर्ड क्या बनेगा इससे, मीनिंगफुल वर्ड क्या बनेगा इससे, अगर हम फिफ्थ को पहले लगाएं, फिफ्थ में क्या है ए, तो क्या लग रहा है, जो जितने भी लेटर्स हैं उनसे एक हमें आइडिया लग रहा है कि क्या वर्ड मिल रहा है इससे। तो यहाँ से मिल रहा है आर्ग्यूमेंट शब्द बन रहा है, इससे क्या मिल रहा है, आर्ग्यूमेंट। तो ये आप लगाएंगे, ए पे क्या है 5 और फिर आर पे क्या है, आर पे हमारा 2, जी पे क्या है हमारा, जी पे 6। तो सेकंड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सेकंड 92 क्वेश्चन है हमारा। अब हमें सीरीज दे रखी है इसमें, तो सीरीज में हमें पता करना है कि सीरीज में क्या आएगा हमारा। ठीक है, सीरीज का देख लेते हैं। इसमें सीरीज में हम क्या लिखेंगे, 6, 24, 60, 120, 210 और हमारा फिर डैश है हमारा 504। तो 6 हमारा कैसे आया यहाँ पे, तो 6 आया हमारा, अगर हम 1 इंटू 2 इंटू 3, 1 इंटू 2 इंटू 3 करेंगे, क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। उसके बाद में 24 कैसे आया, 24 आया अगर हम करेंगे 2 इंटू पहले वाले को छोड़ दिया और 2 इंटू 3 इंटू 4, एक आगे वाले को ले लिया, तो 2 3 2 जा 6, 6 4 से कितना हो गया हमारा 24 हो गया। सेम ही ऐसे चलेगा 3 इंटू 4 इंटू 5, तो 3 इंटू 4 इंटू 5, 3 इंटू 4 इंटू 5 हमारा क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपको चलना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाए 210 का हो जाए, 120 का क्या हो जाएगा 4 इंटू 5 इंटू 6 नेक्स्ट वाला, फिर 210 का क्या हो जाएगा 5 इंटू 6 इंटू 7, और हमें क्या चाहिए इस वाले का चाहिए, तो इस वाले का हमारा क्या होगा 6 इंटू 7 इंटू 8। अगर इन तीनों की फिर अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा 336 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा एकदम से सोचने में ये सीरीज का टाइम लग सकता है, पर अगर एक बार आपको आ गया कि क्या चीज हो रही है, कुछ सेकंड लीजिए, अगर नहीं आता है तो आगे बढ़िए क्योंकि टाइम उतना नहीं है, बाद में लास्ट में कर सकते हैं आप ये अगर टाइम बचता है तो। नेक्स्ट है जैसे ये वाला रीजनिंग का इजी है, तो ये तो तुरंत ही हो जाएगा कि इंक पॉट के दवा, अगर हिंदी में भी दे रखे हैं ये वाले क्वेश्चन, तो आपको दवात में क्या होती है साई होती है, इंक पॉट में क्या होती है इंक, और कप में क्या होती है टी होती है, पिचर में घड़े में क्या होता है पानी होता है, लेकिन बैट में बॉल नहीं होती है, अंदर नहीं है ना उसके, तो बैट बॉल क्या है ये ऑड वन आउट है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 94 क्वेश्चन। अब इसमें अपोलॉजी को लिखा गया, अपोलॉजी को लिखा गया है इस तरीके से, और ग्रेटिट्यूड को हमें बताना है सेम कोड लैंग्वेज में क्या होगा। ठीक है, तो आपको इसमें देखना होगा कि क्या इसमें बन रहा है, ए से जेड कैसे पहुंच रहा है, तो आपको प्लेस वैल्यूज पता होनी चाहिए कि ए कौन से नंबर पे आता है, जेड कौन से पे आता है। तो ए से एक पहले आता है जेड, तो ए से अगर हम बात करें तो -1 हो रहा है इसमें, -1 करेंगे तो जेड आ जाएगा, ए से एक पहले। पी के बाद पी क्यू आर, तो आर कैसे आएगा +2 करेंगे तो हमारा आर आ जाएगा। नेक्स्ट एन कैसे आएगा, ओ से पहले आता है एन ओ, तो -1, तो इसमें सीरीज चल रही है -1 +2, -1 +2, इस तरीके से ये सीरीज चली है। तो उसके बाद में हम इसी में सेम सीरीज चलाएंगे ग्रेटिट्यूड में भी। तो ग्रेटिट्यूड में जी का अगर हम बात करें तो जी में हम क्या करेंगे -1 करेंगे, जी से पहले क्या आता है एक लेटर, तो वो आता है एफ, आर के बाद में +2 करेंगे यहाँ पे, तो आर के बाद में एस टी, तो टी आता है एफ टी। तो इस तरीके से -1 +2 करके आप पूरा सीरीज निकाल लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा सेकंड ऑप्शन इज द आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। 95 क्वेश्चन है हमारा। अब हमें दे रखा जैसे इंडोनेशिया और जकार्ता एक दूसरे से लिंक है, वैसे कौन सा ऑप्शन लिंक है। तो इंडोनेशिया जकार्ता, इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है हमारी जकार्ता कैपिटल है, तो कैपिटल दे रखी है, तो कौन से ऑप्शन में कैपिटल है, कनाडा की टोरंटो कैपिटल है, नहीं, कनाडा की कैपिटल क्या है ओटावा कैपिटल है। ऑस्ट्रेलिया की मेलबर्न सिटी है वहां का, ना की कैपिटल। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है हमारी कैनबरा है। इजिप्ट की ठीक दे रखी है बिल्कुल, कायरो इजिप्ट की कैपिटल है। और यूएसए की कैपिटल हमारी क्या है वॉशिंगटन डीसी कैपिटल है। तो थर्ड इसमें क्या हो गया बिल्कुल सही है, क्योंकि कैपिटल दे रखी है, बाकी तीन में सिटीज के नाम है ना कि कैपिटल्स के। थर्ड इजिप्ट बिल्कुल ठीक है। फिर आ जाते हैं 96 क्वेश्चन पे। 96 क्वेश्चन में क्या है हमारा, फिर से हमें दे रखा है कि जैसे
18, 27, 9 रिलेटेड है, वैसे ही हमारा 37, 48 और क्या रिलेटेड होगा। तो ये तो बहुत सिंपल है कि अगर हम 27 में से 18 माइनस करें तो हमारा क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो सिंपल क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। ऐसे ही सेम हम क्या करेंगे, 48 में से माइनस कर देंगे कितना, 37, तो हमारा क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। तो हमारा थर्ड इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इजी था ये वाला, तो जो इजी वगैरह हो ना तो वो नहीं छोड़ने हैं, ये तो बहुत इजी है। जो डिफिकल्ट हो, जैसे नहीं प्रॉब्लम, कोई सीरीज बहुत कभी कभी डिफिकल्ट आ जाती है तो वो आप छोड़ सकते हैं। रीजनिंग नहीं तो करनी ही चाहिए आपको। नेक्स्ट है हमारा विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द गिवन बिलो। इनमें से कौन सा फॉर्म नहीं होता, क्रिएशंस हमें दे रखा है तो इसमें से कौन सा लेटर फॉर्म नहीं हो सकता, इंसिस्टर, नोटिस, रिएक्शन, स्कैनर। स्कैनर नहीं हो सकता क्योंकि स्कैनर में हमें डबल एन लिख रहा है, यहाँ पे डबल एन, लेकिन क्रिएशंस में सिर्फ एक ही एन आता है, तो ये स्कैनर फॉर्म नहीं हो सकता क्योंकि एक एन हमारे पास में नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है ब्लैक स्मिथ। तो यहाँ से हिंदी में भी देख सकते हैं, अगर इंग्लिश में समझना तो लोहार से निहाई रिलेटेड है, तो किसान से क्या रिलेटेड होगा, हल, हैरो, आरी, फावड़ा। तो क्या होगा, हल जोतता है ना किसान, तो प्लो होगा इससे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 99 क्वेश्चन। 99 क्वेश्चन में इस तरीके से काफी बार ये रीजनिंग में पूछा जाता है, तो इसको डिवाइड कर लें, एक बार हम पैटर्न समझ में आ जाए ना तो इसको हम डिवाइड कर लेते। तो टोटल अगर हम काउंट करेंगे तो इसमें कितने हमारे वो हैं, वो क्या है, 24 है। तो 24 को हम डिवाइड कर लें। सी सी, सी सी मुझे यहाँ सबसे पहले दिखाई दे रहा है, और दोबारा से मुझे कहाँ पे, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पर, बस सी सी यहाँ पर। तो अगर मैं यहीं से ही ब्रेक कर लूँ, सी सी के यहाँ से मैंने ब्रेक करा, ऐसे ही यहाँ से मैंने करा, उसके बाद में यहाँ से मैंने करा। ठीक है, तो हमारे पास में क्या क्या सीरीज बनी, सी सी, नेक्स्ट क्या आ जाएगा बीच में, यहाँ पे क्या है, यहाँ से हम देख सकते ए ए, सी सी के बाद ए ए, बी बी, ये पूरी सीरीज हमारी बार बार रिपीट हो रही है। सी सी, ए बी बी, फिर दोबारा से यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, सी सी ए, यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, सी बी बी, सी सी ए, यहाँ पे ए आ जाएगा, बी बी, सी सी ए, यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। तो हमारा क्या हो गया, सिंपल है ये, हमारा आ गया थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 100 क्वेश्चन आ गया है हमारा रीजनिंग का। तो इसको देखें तो हमारा क्या होगा, दानिश हैज अ ब्रदर अशोक। तो दानिश का क्या है, ब्रदर है अशोक। ठीक है, तो दानिश, दानिश, अरे ये क्या बन गया दानिश का ब्रदर है अशोक। ठीक है, दोनों ब्रदर हैं, ब्रदर है तो प्लस लगा लेते हैं एक बार, थोड़ा नहीं तो जेंडर में कंफ्यूजन हो जाती है। तो दानिश इज द सन ऑफ प्रांजल, दानिश जो है वो बेटा है किसका, प्रांजल का। उसके बाद में प्रांजल इज द डॉटर ऑफ ब्राह्मण, तो प्रांजल क्या है, बेटी है किसकी, ब्राह्मण की। तो इस तरीके से ये बेटी है ये। ठीक है, उसके बाद में तो इस तरीके से हमारे, तो हमें पूछा व्हाट इज अशोक ऑफ ब्राह्मण इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप। तो अशोक क्या है, इसकी हमें आइडेंटिटी बतानी है इसके कॉन्टेक्स्ट में। तो ये क्या है हमारा, तो ये इसका भाई है, ये इसका क्या हुआ, ये इसकी मदर हुई, और मदर का भी, मदर के क्या हुए, फादर हुए, तो ये क्या हुआ, ये ग्रैंडसन हुआ। ठीक है, तो क्या हुआ, ये ग्रैंडसन। तो ये कॉन्टेक्स्ट में लिखना है कि इसका नहीं बताना है हमें ब्राह्मण का कि ये ग्रैंडफादर है, तो ए का हमें बताना है। तो काफी लोग इसी में ही कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वो चीज ध्यान रखनी है कि ए का हमें रिलेशन बताना है बी के साथ में। तो ए क्या है, ग्रैंडसन है। ठीक है, तो रीजनिंग के हमारे खत्म हो चुके हैं। उसके बाद आते हैं हमारे कंप्यूटर के क्वेश्चंस। तो कंप्यूटर के 10 क्वेश्चंस है फिर से हमारे। तो अगर हम देखें अभी के पैटर्न में तो 20 क्वेश्चंस आएंगे, पर इसमें तो हमारे 10 ही क्वेश्चंस हैं, तो वो आप अच्छे से देख लें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस, इनमें से इनपुट आउटपुट डिवाइस आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि जितनी भी होती हैं। तो प्लॉटर हमारा क्या है, आउटपुट डिवाइस है, तो ये आपको पता होगा। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट मेमोरी यूनिट इन द गिवन ऑप्शन। तो लार्जेस्ट मेमोरी यूनिट कौन सी है, गीगा, गीगाबाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, जीटाबाइट। तो जीटा क्या है, सबसे ज्यादा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से होते हैं, वेब ब्राउजर कौन से होते हैं, सर्च इंजन कौन से होते हैं, तो ये सब की नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, फायरफॉक्स, मोजिला फायरफॉक्स,
ये क्या है, वेब ब्राउजर आई थिंक, मुझे भी कंप्यूटर की इतनी नहीं है पर आई थिंक वेब ब्राउजर ही है वो। डैश द कंपनी विच डज नॉट डेवलप एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, तो इनमें से कौन सी कंपनी है जो डेवलप नहीं करती एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, तो अडोब इसका आंसर है। अडोबी, अडोब बोल रहे हैं, अडोबी बोलते हैं। तो Ragya Sareen is interested in making a digital presentation for training her staff using an open source software. Which of the following will you suggest for the same? तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर उसको यूज करना है, डिजिटल प्रेजेंटेशन बनाना है, तो किसके थ्रू बना सकती है वो, तो इम्प्रेस के थ्रू। तो कंप्यूटर के थोड़े से टफ भी क्वेश्चन हैं इसमें। Mohan Ghri is planning to buy a smartphone. Which of the following aspect should he not be bothered about? तो किसके बारे में उसको बॉदर नहीं रहना है, तो इथरनेट पोर्ट के। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स विल बी मोस्ट सुटेबल फॉर कनेक्टिंग हाई क्वालिटी ऑडियो वीडियो आउटपुट ऑन अ पीसी और लैपटॉप, तो HDMI। मेरे को भी नहीं पता इसका आंसर कि ये होगा, थोड़ा सा हाई लेवल के पूछे इन्होंने कंप्यूटर में। Which of the following is a number system that has its base as 16? तो 16 में आप जैसे कि आपको पता है हेक्साडेसिमल होता है 16, ठीक है, ये तो इजी था। Dash is the file extension of an Excel file, तो Excel फाइल का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, XLSX, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ RDBMS, तो कौन सा नहीं है इसमें, कैल्क, ठीक है। नेक्स्ट अब आ जाते हैं 10 क्वेश्चन से मैथ्स के। तो मैथ्स के मैं सॉल्व नहीं करा रही हूँ, यहाँ से आप आंसर देख सकते हैं। तो ये तो पूरे कैलकुलेशन का क्वेश्चन, तो कैलकुलेशन आप करेंगे तो उसका आंसर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। मैं ये पेपर शेयर कर दूंगी आपको, मतलब बिना सॉल्व वाला, तो आप सॉल्व करना और सॉल्यूशंस आप यहाँ से देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 12 क्वेश्चन, इसमें भी पूरा कैलकुलेशन करनी है आपको, और आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड इसका आंसर है 0.6, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, इसमें भी आपको दे रखा है लेट एक्स बी द ग्रेटेस्ट नंबर व्हेन डिवाइड्स, तो ये इसको सॉल्व करके हमारा क्या आ जाएगा, सेकेंड आ जाएगा, 16 है इसका आंसर। फिर हमारा प्राइस सक्सेसिवली, फाइनल प्राइस कितना है, इनिशियल प्राइस क्या था, तो वो हमें बताना है। तो हमारा क्या आ जाएगा, इसका सेकेंड ऑप्शन है। 114 का क्या है, 2। काफी वीडियो लंबी हो जाती है इसलिए मैं मैथ वाले सॉल्व नहीं करा रही हूँ, रीजनिंग वाले तो मैंने बता दिए, थोड़े से इजी थे। उसके बाद में प्रॉफिट एंड लॉस का आ जाता है, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, तो यहाँ से एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो 115 का आंसर हो जाएगा, थर्ड आंसर हो जाएगा। तो आप पहले खुद से सॉल्व करना, फिर आंसर से मैच करना, ठीक है, पेपर जब मैं शेयर कर दूंगी। उसके बाद में एवरेज का क्वेश्चन है हमारा, कितना एवरेज वेट है दो स्टूडेंट, तो एवरेज आपको अच्छे से पढ़ लेना है, तो एवरेज तो आता ही है हर एग्जाम में। इसका क्या हो जाएगा हमारा, 116 का है सेकेंड आंसर, 14 आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है हमारा सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, तो ये पूछते ही पूछते हैं, तो ये आपको अच्छे से पढ़ लेना है। 117 का है फोर्थ आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फिर से शेयरिंग का क्वेश्चन है कि कितना सी का शेयर है, दोनों ने मिलके सम इतना डिवाइड करा, तो बी का शेयर कितना, तो ये मैंने रेलवे वाले में भी कराया है, तो ये आप वहां से भी देख सकते हैं, या फिर कहीं किसी भी टीचर से ChatGPT से सर्च कर लीजिए, तो वो आपको पहले खुद से सॉल्व करना है बिना सर्च करे, उसके बाद आप आंसर मैच करें। 118 का क्या है, 4 है आंसर, ठीक है। 119 का पाइप वाला भी आता है कि कितने उसमें फिल होगा, अगर ये एम्प्टी है, एक पाइप खोला तो कितने में फिल होगा, तो इसका क्या है, 119 का है 3, ठीक है। नेक्स्ट है 120 का, ट्रेन पास करेगी, ट्रेन की लेंथ इतनी है, तो इस तरीके से, तो ये भी इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कैसे करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये सब बेसिक्स आपके क्लियर होंगे तो इजीली हो जाएगा। तो 120 का क्या है, ज्यादातर जो ट्रांसलेटर वाले हैं वो छोड़ते हैं मैथ्स के क्वेश्चंस, तो जो भी 2-4 क्वेश्चंस तो एटलीस्ट करके आइए जो हो रहे हैं, ये सबसे लास्ट में करना है मैथ वाला पोर्शन, ठीक है। रीजनिंग पर कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा आप करके आए। 120 का हो जाएगा थर्ड आंसर, ठीक है। तो ये अब हमारे हो गए, हमारे मैथ्स खत्म हो चुकी है, 10 क्वेश्चन ही थे इसमें। आपके अभी जो आएंगे वो 20 क्वेश्चंस आएंगे मैथ्स के इस वाले एग्जाम्स में जो जनवरी में होगा। अब आते हैं ट्रांसलेशन के क्वेश्चन जो कि आपको मेंस में भी हेल्प करेंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जहां भी ट्रांसलेशन के क्वेश्चंस आते हैं तो वो लोग भी देख सकते हैं इसको। तो यहाँ पे क्या, हमारा कानून धर्म, जाति और लिंग के आधार पर लोगों के बीच कोई भेदभाव नहीं करता, तो इसका क्या होगा इंग्लिश में ट्रांसलेशन,
अवर लॉ तो लॉज नहीं होगा, अवर लॉ हमारा कानून, तो अवर कोर्ट से शुरू हो रहा, अवर कॉन्स्टिट्यूशन से अवर लॉज, अवर लॉ। तो ये फर्स्ट सेकंड तो आपने वैसे ही एलिमिनेट कर दी, तो थोड़ा एलिमिनेशन से जाइए तो ज्यादा आसानी रहेगी। फिर थर्ड फोर्थ बचे आपके पास में, तो यहाँ पे लॉज लिख रहा है, यहाँ पे लॉ लिख रहा है, तो आपको पता है लॉ ही आएगा। तो फोर्थ आंसर, पूरा पढ़ने की भी जरूरत नहीं, उतने से ही आपने वो चीजें कर ली, पर फिर भी एक बार पूरा पढ़ लेना है। अवर लॉ does not make any discrimination among people on the basis of their religion, caste or gender. नेक्स्ट है, अधिकांश पुरा कथाएं और प्रचलित कहानियां वीर गाथात्मक हैं। जो पुरानी प्रथाएं और प्रचलित कहानियां वो वीर गाथाएं इस तरीके से। तो मोस्ट टेल्स फ्रॉम एंटिक्विटी एंड स्टोरीज प्रिवलेंट टुडे आर हीरोइक इन नेचर। तो मोस्ट टेल्स, अधिकांश के लिए मोस्ट, पुरा कथाएं, टेल्स फ्रॉम एंटिक्विटी एंड स्टोरीज प्रिवलेंट टुडे आर हीरोइक इन नेचर। हीरोइक मतलब बहुत ही वीर गाथाएं हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, विभिन्न जैव प्रकरणों के फलस्वरूप हमारे शरीर में कुछ अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होते हैं। तो एज अ रिजल्ट ऑफ डिफरेंट बायोलॉजिकल प्रोसेसेस सम वेस्ट प्रोडक्ट्स आर जनरेटेड इन अवर बॉडी। तो ये आपको देखना है, यहाँ से जैसे यहाँ वो दे रखा है तो वो भी एलिमिनेट कर सकते हैं, जैसे क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से आपको हर एक चीज चेक करनी है। पहाड़ों पर पर्वतारोहियों को हवा के घनत्व में कमी होने के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है। तो इसका क्या आ जाएगा, ऑन द हिल्स द माउंटेनियर्स, पर्वतारोही को क्या बोलते हैं, माउंटेनियर्स, फेस डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग बिकॉज ऑफ द डिक्रीज इन द डेंसिटी ऑफ द एयर। ठीक है, नेक्स्ट है, 18वीं सदी में भारतीय रेशम की यूरोपीय बाजारों में भारी मांग थी। तो इन द 18th century Indian silk was in great demand in the European markets. भारतीय संविधान अपने नागरिकों को मौलिक अधिकारों का आश्वासन देता है। The Indian Constitution guarantees fundamental rights to its citizens. जैसा देश वैसा भेष। तो इसको क्या बोलते हैं, वाइल इन रोम डू एज द रोमन्स डू। काफी फेमस कहावत है ये, वाइल इन रोम डू एज द रोमन्स डू, मतलब जैसा देश है वहां वैसा ही हमें भेष रखना चाहिए, वैसा बिहेव करना चाहिए। जब उत्तरी ध्रुव नाव के अग्र भाग में के समीप लाया जाता है तो नाव चुंबक से दूर चली जाती है। Boat moves away from the magnet when the north pole is brought near its head. तो लाया जाता है ब्रॉट। यह माना जाता है कि आधुनिक अंक गणित और बीज गणित की नींव भारत में ही पड़ी थी। इट इज बिलीव्ड, यह माना जाता है को क्या बोलेंगे, इट इज बिलीव्ड दैट द फाउंडेशन, नींव मतलब फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न अर्थमेटिक एंड एल्जेब्रा, अर्थमेटिक अंक गणित, अलजेब्रा बीज गणित, वाज लेड इन इंडिया इटसेल्फ, भारत में ही पड़ी थी, में ही मतलब इटसेल्फ यहाँ पे। तो हर एक चीज का एक छोटी से छोटी चीज का आपको ट्रांसलेट करना है, तो यहाँ से काफी चीजें सीख सकते हैं आप ट्रांसलेशन की। आसमान से टपका खजूर में लटका, आउट ऑफ फ्राइंग पैन इनटू द फायर, फ्राइंग पैन से डायरेक्ट फायर में। ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग है इसमें ट्रांसलेशंस। जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से राजनीतिक और आर्थिक बदलाव आते हैं तो इसे औपनिवेशीकरण कहा जाता है। When one country through its dominance brings about political and economic changes in another country, it is called colonization. औपनिवेशीकरण को हम क्या बोलते हैं, कोलोनाइजेशन बोलते हैं। पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन एवं रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन होता है। मतलब अर्थ के रोटेशन और रेवोल्यूशन मेक डे एंड नाइट एंड चेंजेस ऑफ सीजन्स। न जाने ऐसे क्यों लगता है कि पुराना जादू अब टूट रहा है। Can't say why it seems that good old days are no more now. ठीक है, ये यहाँ से वर्ब चेक करना बहुत ज्यादा, आर गेटिंग ब्रोकन, नॉट वर्किंग, आर चेंजिंग, तो इनका तो कोई पॉइंट नहीं है, तो वो हमारा क्या होगा, फोर्थ हो जाएगा इसका। सभी सजीव वस्तुओं में श्वसन, उत्सर्जन, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया एवं गति होती है। तो इसका क्या हो जाएगा, फर्स्ट। इन ऑल लिविंग, सजीव वस्तुओं मतलब ऑल लिविंग थिंग्स, देयर इज रेस्पिरेशन, श्वसन, उत्सर्जन को बोलते हैं एक्सक्रीशन, एंड रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई एंड मूवमेंट। तो ये आपको अच्छी आपकी पकड़ होनी चाहिए साइंस के, तो साइंस के भी इसमें ट्रांसलेशन है।
थोता चना बाजी घना, और मुहावरों का भी इसमें ट्रांसलेशन दिया हुआ है, तो ये इम्पोर्टेंट है। तो काफी लोगों के लिए ट्रांसलेशन के लिए काफी हेल्प मिलेगी। थोता चना बाजी घने को क्या बोलते हैं? एन एम्प्टी वेसल मेक्स मच नॉइज। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि आर्थिक हाशियाकरण और सामाजिक हाशियाकरण आपस में जुड़े हुए हैं? डू यू एग्री टू द व्यू दैट इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन एंड सोशल मार्जिनलाइजेशन आर इंटरलिंक्ड? ठीक है, हाशियाकरण मतलब मार्जिनलाइजेशन की बात हो रही है। स्थानीय बुनकर और चमड़ा कारीगर कपड़े एवं चमड़े की रंगाई के लिए पलाश के फूलों की आपूर्ति के लिए आदिवासियों पर निर्भर थे। टू डाई देयर फैब्रिक एंड लेदर द लोकल वीवर्स एंड लेदर वर्कर्स वर डिपेंडेंट थे की बात हो रही है, तो वर डिपेंडेंट ऑन द ट्राइबल्स फॉर द सप्लाई ऑफ पलाश फ्लावर्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, घास के मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले पशुओं को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए तीव्र गति क्यों आवश्यक है? Why is speedy movement essential for the survival of animals living in grasslands? घास के मैदान मतलब grasslands। पूरे हिमालय में मात्र 5% खेती की जमीन है, लेकिन हमारे पास साझा संसाधन रहे हैं। इन द एंटायर हिमालयन रीजन मेयर यहाँ पे क्या, मात्र मेयर 5% लैंड इज फिट फॉर कल्टीवेशन, बट वी हैव हैड कॉमन रिसोर्सेज। रहे हैं तो हैव हैड कॉमन रिसोर्सेज, तो ये आपको ध्यान रखना है। महाद्वीप विस्तृत जलराशि के द्वारा एक दूसरे से अलग हैं। द कॉन्टिनेंट्स आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय लार्ज वाटर बॉडीज। एक हाथ से ताली नहीं बजती, तो क्या हो जाएगा इसका? इट टेक्स टू टू मेक अ रो। तो ये आपको अच्छे अच्छे मिल रहे हैं आपको मुहावरे। विभिन्न विभिन्न जीवों में प्रजनन की विधियों भी भिन्न प्रकार की होती हैं। Among different organisms, reproduction takes place in different ways. मोहल्ले के निर्माण के लिए जमीन को एक जैसे टुकड़े में बांट दिया गया था। Land was divided into similar parts for the development of mohallas. On 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा किसको बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को सूर्य की किरणें सीधा पड़ती हैं। On 22 December, the sun rays fall vertically at the Tropic of Capricorn as the South Pole is tilted towards the sun. जैसी करनी वैसी भरनी, एज यू सो सो शैल यू रीप। तो ये हमारे उसमें भी आया था 2024 वाला जो ट्रांसलेशन करा था हमने, तो उसमें भी एक सेंटेंस था, जैसी करनी वैसी भरनी, मतलब वो पैसेज के बीच में था, तो काफी लोगों ने एग्जैक्ट लिखा था, तो उनको एडवांटेज तो मिलता है। एज यू सो सो शैल यू रीप, जैसे बोओगे वैसे काटोगे, वैसे वाला चीज। पानी की समान उपलब्धता, उसकी सस्ती लागत और गुणवत्ता का सवाल काफी महत्वपूर्ण है। द आइडिया ऑफ इक्वल अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, इट्स अफोर्डेबिलिटी एंड क्वालिटी इज क्वाइट सिग्निफिकेंट। जनता में अपमान की कड़वाहट और क्रोध का आवेश भर गया। दो द पब्लिक वॉज फिल्ड विद बिटरनेस ऑफ इंसल्ट एंड फ्रेंजी ऑफ एंगर। आवेश मतलब फ्रेंजी ऑफ एंगर, क्रोध का आवेश भर गया। आटे और चीनी के मिश्रण से क्या चीनी को पृथक करना संभव है? पृथक मतलब क्या होता है? सेपरेट करना। इज इट पॉसिबल टू सेपरेट शुगर फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ फ्लोर एंड, आटे को क्या बोलते हैं? फ्लोर एंड शुगर। वर्षा तथा हिम के रूप में भूमि पर गिरा अधिकांश जल अतहत महासागरों में वापस चला जाता है। Most of the water that falls on the land as rain and snow at last goes back to the ocean. अतैत का भी यहाँ पे लिखा है at last, तो कुछ भी चीज स्किप नहीं करनी होती हमें ट्रांसलेशन में। जो भी शब्द ही लिखा है, भी लिखा है, तो हर एक चीज का आपको ट्रांसलेट करना है। भारत में जलवायु, वनस्पति, वन्य जीवों के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति में भी बहुत भिन्नता है। Along with, यहाँ पे क्या लिख रहा है कि साथ साथ का यहाँ पे क्या लगाया? along with। तो along with climate, vegetation and wildlife,
तो पहले यहाँ से शुरू करा, साथ साथ पहले ये चीजें लिख के, तो सेंटेंस फॉर्मेशन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी सीख सकते हैं आप इन सेंटेंसेस को देख के किस तरीके से ट्रांसलेट करा है। अलॉन्ग विद क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, इंडिया enjoys a great diversity in languages and culture। अब यहाँ पे आगे इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करने वाले 151 से। दिस इज बिकॉज इन द सिटी पीपल सेल्डम ग्रो देयर ओन वेजिटेबल्स। तो दिस इज बिकॉज मतलब ऐसा इसलिए है कि शहरों में लोग विरले ही अपनी सब्जियां उगाते हैं। तो विरले ही का क्या मतलब है? सेल्डम। तो एग्जैक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। डोंट वरी टू मच अबाउट दिस फॉर द मोमेंट। तो अभी के लिए इस बारे में अधिक चिंता ना करें। It is significant that the judge decided the matter only on the basis of the evidence। यह महत्वपूर्ण है कि न्यायाधीश ने केवल साक्ष्यों के आधार पर ही मामले पर निर्णय लिया। Men and women who joined the संघ led simple lives। संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष सादगी भरा जीवन जीते हैं। फॉल बैक अपॉन का क्या मतलब है? किसके पीछे आप सहारा ले सकते हैं कि हम इनके पीछे, ये हमारे पीछे, जैसे हमारे फादर हमारे पीछे खड़े होते हैं, फॉल बैक अपॉन माय फादर, तो सहारा लेना। इन्स एंड आउट, कभी हम बोलते हैं ना इन एंड आउट कि मैं इसको पूरी अच्छी तरीके से जानता हूं, तो इन एंड आउट का मतलब पूरा विवरण। दे टुक आउट रैलीज एंड ऑल्सो ऑर्गेनाइज्ड अ सिग्नेचर कैंपेन। उन्होंने जुलूस निकाले और हस्ताक्षर अभियान भी चलाया। Asking questions of the government is a crucial task for every MP। सरकार से सवाल पूछना प्रत्येक सांसद के लिए महत्वपूर्ण कार्य है। This travel or migration takes place during particular seasons। इस तरह की यात्रा या प्रवसन विशेष मौसमों के दौरान ही होता है। तो शुद्ध हिंदी लिखी गई है यहाँ पे। नाउ लुक एट द नेम्स ऑफ द डिफरेंट वेराइटीज ऑफ क्लोथ्स इन द बुक। अब इस पुस्तक में कपड़े के विभिन्न किस्मों के नामों को देखते हैं। वेराइटीज मतलब किस्में। ऑफ द मोस्ट वोकल अमोंगेस्ट द लो कास्ट लीडर्स वॉज ज्योतिराव फूले। निम्न जाति नेताओं में ज्योतिराव फूले सबसे मुखर नेताओं में से थे। सब मोस्ट वोकल मतलब सबसे मुखर नेताओं में से थे। There is something magical about walking bare feet on the seashore। समुद्री तट पर नंगे पैर चलना कुछ जादुई सा है। Barefoot मतलब नंगे पैर चलना, समुद्री तट पर मतलब on the seashore। If you reach the polar region, you will find the place extremely cold। यदि आप ध्रुवीय प्रदेश में जाते हैं तो आपको वह स्थान अत्यधिक ठंडा लगेगा। Now slightly tilt the glass without disturbing the water। अब पानी को बिना हिलाए ग्लास को थोड़ा सा तिरछा कीजिए। स्लाइटली टिल्ट, थोड़ा सा तिरछा कीजिए। वी पेंटेड ओवर द डर्टी मार्क्स ऑन द वॉल। हमने दीवार पर पड़े भद्दे निशानों का प्रलेपन किया। तो पेंटेड को क्या लिखा गया है यहाँ पे? प्रलेपन। क्वाइट इंटरेस्टिंग, बिल्कुल शुद्ध हिंदी में। दीज रूल्स डू नॉट कवर अ केस लाइक दिस। इन नियमों के अंतर्गत इस प्रकार का मामला नहीं आता। He is a ruthless businessman as I know to my cost। जैसा कि मैंने उन्हें भुगता है कि वह एक निष्ठुर व्यापारी हैं। मतलब मैं जानता हूँ उन्हें, मैंने भुगता है उन्हें। Contrary to popular myth, women are not worse drivers than men। सामान्य भ्रांति, पॉपुलर मिथ मतलब सामान्य भ्रांति के विपरीत महिलाएं इतनी बुरी वाहन चालक नहीं है जितनी कि पुरुष हैं। इन द फर्स्ट फ्लश, तो इन द फर्स्ट फ्लश को अगर हम ट्रांसलेट करेंगे तो क्या मतलब है? तरुणाई। तरुण मतलब तरुण बोलते हैं ना, जो कुछ चीज की शुरुआत करते हैं हम पहली बारी में हो जाए। टू टेक इशू, तो टू टेक इशू का क्या मतलब है? असहमत होना। They are called oracle bonds because they were used to predict the future। इन्हें भविष्यवाणी करने वाली हड्डियां कहा जाता है क्योंकि इनका इस्तेमाल भविष्य का अनुमान लगाने के लिए किया जाता था। They should be paid according to the quality and quantity of work। उन्हें काम की गुणवत्ता और मात्रा के अनुसार पारिश्रमिक दिया जाना चाहिए। ठीक है, पेड करा जाना चाहिए, पारिश्रमिक दिया जाना। फ्लाई इन द फेस ऑफ मतलब विरोध करना किसी चीज का।
By the late 19th century, however, the craft of iron smelting was in decline. हालांकि लिख रहा है ना, however, हालांकि 19वीं शताब्दी के अंत तक आते आते लोहे के प्रगलन का हुनर खत्म होने लगा था। तो प्रगलन, आयरन स्मेल्टिंग को क्या लिखा, लोहे के प्रगलन का हुनर। The erosion and deposition of the sea waves gives rise to coastal landforms. समुद्री तरंगे के अपरदन और निक्षेपण तटीय स्थलाकृतियां बनाती हैं। काफी शुद्ध हिंदी लिख रखी है। स्थलाकृतियां बनाते हैं। नेक्स्ट है, देयर आर मेनी वेज इन विच फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम yarns. धागे से कपड़े बनाने के बहुत से तरीके हैं, धागों से। Each loop of the snake gives it a forward push by pressing against the ground. सर्प का प्रत्येक वलय, each loop को क्या लिखा गया है, वलय, जमीन पर दबाव डालकर इसे आगे की ओर ढकेलता है। कैसे मूव करता है वो स्नेक, तो वो दे रखा है। You will need a suit made to measure. आपको अपनी माप के अनुसार बनाए सूट की आवश्यकता होगी। You will need, जरूरत पड़ेगी, आपको आवश्यकता होगी। अपनी माप, मेड टू मेजर मतलब आपके माप के अनुसार। इट इज नॉट हार्ड टू सेट हिम स्पीकिंग बट द प्रॉब्लम इज स्टॉपिंग हिम. उसे बोलने के लिए मनाना मुश्किल नहीं है, परंतु समस्या चुप कराने की है. We want to introduce the latest technology into the schools. हम विद्यालयों में अधिकतम नहीं, आधुनिकतम. लेटेस्ट को क्या लिखा है? आधुनिकतम. आधुनिक मतलब आधुनिक से बना है, आधुनिकतम. तो हम विद्यालयों में आधुनिकतम तकनीक शुरू करना चाहते हैं. तो ये हमारे 180 क्वेश्चंस हो गए जो हमने सॉल्व कर लिए. आई होप यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल. थैंक्स फॉर वॉचिंग. और चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, लाइक कर दिया करो. इतनी बड़ी वीडियो बनाई है तो लाइक तो बनता है ना. थैंक यू, बाय, टेक केयर.